छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास बस एक छोटी सी जमीन और एक प्यारी सी गाय लाली थी। रामू को लाली से बहुत लगाव था, क्योंकि वही गाय रोज दूध देती थी, जिससे उसके घर का चूल्हा जलता था और बच्चे पलते थे। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेतों की सारी फसलें सूख गईं और जो थोड़ी बहुत बची थीं, वे भी किसी काम की नहीं रहीं। रामू एक शाम अपने आंगन में उदासी के साथ बैठा था। उसकी पत्नी गुड़िया भी वहीं बैठी थी। अब क्या करूं गुड़िया, इस बार तो सब खत्म हो गया। खेत में कुछ नहीं बचा और अब खाने को भी मुश्किल हो रही है। सब ऊपर वाले की मर्जी है रामू। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के सामने क्या कर सकते हैं। रामू सोचने लगा, अब हमारे पास बस लाली बची है। शायद मुझे उसे ही बेचना पड़ेगा। उसी के दूध से तो घर चल रहा था, लेकिन अब आखिरकार भारी मन से रामू ने लाली को बेचने का निर्णय लिया और वह उसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। और रामू रास्ते में वह बार बार खुद से बुदबुदा रहा था। माफ करना लाली, मैं मजबूर हूँ। मुझे पता है तुम हमारे लिए कितनी जरूरी हो, लेकिन बच्चों के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। तभी रास्ते में उसे एक संत बाबा मिले। उन्होंने रामू के चेहरे की चिंता भांप ली और रुककर बोले, बेटा, इतने उदास क्यों? क्या परेशानी है? बाबा जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी फसलें सूखे से बर्बाद हो गई हैं। अब मजबूरी में अपनी प्यारी गाय लाली को बेचने जा रहा हूँ। तुम ईमानदार लगते हो। क्या मुझ पर भरोसा करोगे? अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी बाबा जी। बाबा ने अपने झोले से एक छोटा सा बाल्टी निकाला और रामू को दिया। ये लो, हर सुबह इसे लाली के पास ले जाना। जितना दूध तुम्हें चाहिए उतना इसमें अपने आप भर जाएगा। मगर ध्यान रखना, बस जरूरत भर ही लेना, लालच मत करना। धन्यवाद बाबा जी, आपकी कृपा से मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। मैं इसका सही उपयोग करूंगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया और चले गए। रामू खुशी खुशी लाली को लेकर वापस घर लौट आया। अगली सुबह रामू ने कमंडल को लाली के पास रखा और जैसे ही लाली ने दूध देना शुरू किया, बाल्टी अपने आप दूध से भर गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। अब रामू हर दिन उतना ही दूध निकालता जितनी जरूरत होती। कुछ दिनों में उसने दूध बेचकर थोड़ा पैसा भी कमा लिया। उसके चेहरे पर संतोष लौट आया। लेकिन एक दिन रामू के मन में लालच आ गया। अगर थोड़ा और दूध निकालूं तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छे दिन जल्दी आ जाएंगे। उसने ज्यादा दूध निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी बाल्टी ने दूध देना बंद कर दिया। अरे, ये क्या हुआ? कहीं मैंने बाबा की बात का उल्लंघन तो नहीं कर दिया? रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। ईश्वर, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच किया। अब समझ में आ गया है कि संतोष में ही सच्चा सुख है। उसने लाली को प्यार से सहलाया और कहा, माफ करना लाली, अब मैं मेहनत करूंगा और जितना मिलेगा उसी में खुश रहूंगा। उस दिन के बाद रामू ने कभी लालच नहीं किया। वह अपनी मेहनत से जो भी पाता उसमें खुश रहता। अब उसका परिवार भी संतोष और प्रेम के साथ जीने लगा।